तो चलिए हम लोग VS कोड पे आ चुके हैं और यहाँ पे हम इनपुट फंक्शन को चेक करेंगे। इसके लिए लिखेंगे सबसे पहले इनपुट, और इनपुट के अंदर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे इंटर योर नेम। ठीक है। अच्छा, ये जो नेम इंटर किया है इसको किसी वेरिएबल में लिखना रखना पड़ेगा, तो हमने एक नेम नाम का वेरिएबल लिया जिसमें जो इंटर होगा नेम उसको रख लिया। अब मैं चाहता हूं इसे प्रिंट कर दूं, किसे, इस नेम को प्रिंट करके चेक कर लूं कि क्या होता है। तो जैसे ही हम इसे रन करते हैं हमारे पास आएगा इंटर योर नेम। ठीक है। अब हमें नेम डालना पड़ेगा। मैंने डाला SKR। ठीक है। और जैसे मैं इंटर करता हूं हमारे पास आंसर आएगा SKR। आप एक चीज नोटिस करें यहाँ पे कि जब हम प्रिंट कर रहे थे तो कर्सर यहाँ पे था। मैं एक बार और रन करता हूँ। जब हमने इंटर योर नेम के बाद लिखा था तो ये एकदम सटा हुआ था कर्सर। मैंने एक स्पेस दिया और फिर लिखा SKR, तो ये एक स्पेस लेके ही प्रिंट किया है। आप देख लीजिए, प्रिंट यहां से करना था ई के सामने से, लेकिन एक स्पेस के साथ ही इसने प्रिंट किया। इस चीज को ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे कि इंटर योर नेम जहां पे हमने लिखा, एक मिनट पहले मैं इसे क्लियर कर देता हूं। ठीक है। इसे ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, इंटर योर नेम जहां पे लिखा वहां पे एक कॉलन लगाएंगे और स्पेस दे देंगे। ये बाय डिफॉल्ट स्पेस खुद से लेगा। अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट नाम को प्रिंट करें। देखिए यहाँ पे आ गया है। अब कर्सर हट गया। अब हम SKR लिखेंगे और फिर आंसर हमारा आएगा SKR। ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि जो मैंने नेम प्रिंट किया है इसका टाइप चेक करूं, तो मैं करूंगा प्रिंट टाइप और नेम। मैंने नेम का टाइप चेक किया है और देखते हैं कि क्या आता है इसका टाइप। तो सबसे पहले मुझे नेम में डालना पड़ेगा SKR, और फिर हमारे पास SKR प्रिंट होके आ गया और इस SKR की टाइप आ गई है स्ट्रिंग। ठीक है। आप समझे बात को कि ये स्ट्रिंग क्लास का एक टाइप है। अगर हमें चाहिए नेम की जगह पे एज, तो मैं लिखूंगा एज, और इस इनपुट में एज चूंकि इंटीजर वैल्यू है तो हमें करना पड़ेगा इंट से टाइप कास्ट। और अब हमें नेम की जगह पे लिखना पड़ेगा एज, ताकि एज प्रिंट हो जाए और एज का टाइप ही हम एक ही साथ चेक कर लेंगे। ठीक है। तो मैं करता हूँ रन, और यहाँ पे नीचे में आप देख सकते हैं इंटर योर नेम। नेम में सॉरी, मैंने यहाँ पे क्या किया कि नेम ही छोड़ दिया, यहाँ पे एज लिखना था मुझे। मैं यहाँ पे करता हूँ एज, और जैसे ही मैं रन करूंगा ये पूछेगा इंटर योर एज। अभी मुझे एज डालना है, मैं डालता हूँ 30 और समथिंग। जैसे मैंने 30 डाला तो अगली लाइन चली और प्रिंट हो गया है एज 30, और उसके बाद की अगली लाइन टाइप ऑफ एज प्रिंट हो गया है क्लास इंट। तो ये इंटीजर हो गया। चलिए एक और मैं चेक करता हूँ फ्लोट करके। मैं यहाँ पे फ्लोट डालता हूँ, और फ्लोट में मुझे क्या चाहिए, मैं एज ही छोड़ देता हूँ और यहाँ पे डालता हूँ कुछ नहीं, एज ही छोड़ देता हूँ। ठीक है। चलिए देखते हैं फ्लोट में क्या आता है। तो मैं यहाँ पे देता हूँ एज 30। अच्छा, ये फ्लोट मांग रहा है लेकिन मैं दे रहा हूँ इंटीजर। देखते हैं आंसर क्या आता है। जैसे मैंने इंटीजर वैल्यू डाली तो ये चूंकि फ्लोट डेटा टाइप से मैंने इसको टाइप कास्ट किया है, तो इंटीजर डालने के बाद भी इसने 0.0 करके हमारा आंसर दिया है। ठीक है, क्योंकि फ्लोट में 0.0 होता है, पॉइंट के बाद ही वैल्यू होती है। तो आप याद रखें कि जब भी आप फ्लोटिंग वैल्यू डालें या फिर प्रिंट करना चाहे, और अगर आपने इंटीजर वैल्यू भी दिया है तो वो फ्लोट में कन्वर्ट करेगा, और यहाँ पे क्लास भी फ्लोट का दिखा रहा है। ठीक है। तो आप समझ गए कि ये कैसे काम करता है। सिंपल है, कुछ भी इनपुट मेथड बहुत ही सिंपल है। इसमें कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं है जो कि समझने में प्रॉब्लम हो। चलिए, और हमेशा मेरे चैनल पे बने रहें। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू। धन्यवाद।